नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में होने जा रहे राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है। लगातार इस बात को लेकर मंथन चल रही है, लगातार इस बात को लेकर हमले किए जा रहे हैं, पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, कि आखिर विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार उतारने की इतनी जद्दोजहद क्यों है। ये कहना है सत्ता पक्ष के नेताओं का। तो वहीं विपक्ष के नेता भी लगातार सत्ता पक्ष को ये बता रहे हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पूरी खबर विस्तार से सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ कयासों का बाजार गर्म है, तो दूसरी तरफ बिहार का सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है। एनडीए की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के नेता सुशील कुमार मोदी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सीटों के समीकरण को देखते हुए उनकी जीत भी एक तरह से तय मानी जा रही है। अब महागठबंधन और एनडीए के बीच इस बात को लेकर तकरार बढ़ गई है कि आखिर विपक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारने की तैयारी क्यों की जा रही है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि गठबंधन को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, तो विपक्ष में बैठे और सरकार को कमजोर और अस्थिर करने की कोशिश ना करे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चेतावनी देते हुए कहा कि स्पीकर के चुनाव में भी बेवजह हंगामा खड़ा किया और अब राज्यसभा में भी बहुमत नहीं होने के बावजूद परेशान हैं। ऐसा करेंगे तो उन्हें गठबंधन को बचाना मुश्किल हो जाएगा। महागठबंधन के कई घटक दल एनडीए में मिलने को तैयार हैं। वक्त आने पर वे एनडीए का हिस्सा होंगे। दूसरी ओर बीजेपी के इस बड़े दावे पर महागठबंधन में भारी नाराजगी है। आरजेडी नेता सुबोध राय ने कहा है कि चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करना हमारा अधिकार है। आखिर बीजेपी के लोगों में इतनी घबराहट क्यों है? आरजेडी और गठबंधन के एक घटक भी नहीं टूटेंगे। एनडीए अपनी चिंता करे, क्योंकि यह सरकार 4 कंधों पर चल रही है, कभी भी सरकार जा सकती है। वहीं बीजेपी के दावे पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया और कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा कि जब जनादेश में ज्यादा अंतर नहीं होता तो ऐसा ही होता है। अंतरात्मा की आवाज पर कुछ वोट मिले तो राज्यसभा चुनाव भी जीत सकते हैं। एनडीए लाख दावे करे, गठबंधन में कोई नहीं टूटेगा। बीजेपी दरअसल जदयू को तोड़ना चाहती है और देखते रहिएगा कि आने वाले दिनों में जदयू भी टूट जाएगी। तो बड़ी बहस बिहार में छिड़ गई है इस बात को लेकर। अब जहां बीजेपी महागठबंधन के लिए यह दावा कर रहा है कि कई ऐसे घटक दल हैं जो हमारे साथ आने को तैयार हैं और कभी भी महागठबंधन में भारी टूट हो सकती है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से कांग्रेस सरीखे और भी घटक दल के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन में टूट नहीं होगी बल्कि जदयू में टूट होगी, क्योंकि ये सरकार जो है वो 4 कंधों पर चल रही है। तो बिहार की सियासत में राज्यसभा उपचुनाव तो एक होना है, लेकिन किससे हजार हो चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चल रहा है, ये कहां जाकर खत्म होता है। दोनों तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि टूट होने वाली है। आखिर कौन टूटेगा? महागठबंधन टूटेगा या फिर जदयू में टूट होगी, ये फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन नेताओं के बयानबाजी की अगर हम बात कर लें तो उनके हिसाब से टूट सुनिश्चित है। हालांकि ये दौर चलता रहता है, बयानबाजी का दौर चलता रहता है, एक दूसरे को आईना दिखाने का दौर चलता रहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्यसभा उपचुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा सचमुच बढ़ गया है। आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।